नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग AK2 लखनऊ के बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सर्कुलर उन बच्चों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है जिनका पेपर किसी भी कारणवश छूट गया था, या वो अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, या अपना शुल्क नहीं जमा कर पाए थे परीक्षा फॉर्म भरने के बाद, और उनका पेपर जो है वो नहीं हो पाया था। तो देखिए इसमें सर्कुलर में क्या कहा गया है। यहाँ देखें विषय क्या लिखा है। विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर परीक्षा की, अब देखिए परीक्षा की में लिखित और प्रयोगात्मक दोनों के बारे में कहा है। लेफ्ट ओवर परीक्षा कराए जाने हेतु परीक्षा फॉर्म खोले जाने के संबंध में। तो इसका क्या मतलब है? इसका है कि जिन बच्चों का पेपर छूट गया था किसी भी कारणवश, या उन्होंने अपना फॉर्म ही नहीं भरा था, ये दोनों के लिए बात हो रही है। और चाहे वो थ्योरी पेपर हो चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, सबके लिए है। तो देखिए इसमें आगे क्या कह रहे हैं। कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक और परास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, रेगुलर तथा कैरी ओवर विषयों के सत्र 21-22 के विषम सेमेस्टर परीक्षा दिनांक 28 दिसंबर 2021 से 17 जनवरी 2022 ये प्रथम चरण है, तथा दिनांक 22 मार्च से 6 अप्रैल तक 2 चरणों में संपन्न कराई गई थी। ये वाला जो रेंज है 22 मार्च से 6 अप्रैल, ये सेकंड फेज के लिए है, तो 2 चरण में संपन्न कराई गई थी। इस दौरान कोविड-19 की तीसरी लहर का प्रकोप भी रहा। इस दौरान में कुछ कुछ केसेस आते भी रहे, ये बात वो कह रहे हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि इनकी जो है विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार जो है, ये आपको क्या कह रहे हैं, विषम सेमेस्टर सत्र 2021-22 की प्रथम और द्वितीय चरण की लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं में लेफ्ट ओवर परीक्षा अप्रैल के चतुर्थ सप्ताह में कराई जानी है। इसका मतलब क्या है कि अब इसमें जो भी बच्चे छूट गए हैं, अब छूट गए हैं वो किसी भी कारण से छूटे हों, चाहे उनकी तबीयत खराब रह गई हो उस कारण से छूटे हों, या वो एब्सेंट किसी और कारण से रह गए हों, या उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा था उस कारण से छूट गए, जो भी रीजन रहा हो वो सभी को इसमें कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं और ये जो परीक्षा होगी वो अप्रैल के चतुर्थ सप्ताह में कराई जाएगी, यानी कि जो है अप्रैल के 4th वीक में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, जिसका विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जिसका जो है शेड्यूल है वो आपको दे देंगे वो अपने सर्कुलर से। अब इसके बाद आगे कह रहा है, इन परीक्षाओं में उन्हीं छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया जाना संभव होगा जो निम्न में से किसी एक श्रेणी में आते हों। अब देखिए ये कह रहे हैं कि वो वही छात्र दे सकता है जो इन 4, 5, 6 बिंदु लिखे हैं इनमें से किसी एक में आता हो। जिसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, जो छात्र विषम सेमेस्टर 2021-22 की परीक्षा में अनुपस्थित रहे, यानी कि जिन्होंने अपना फॉर्म तो भर दिया लेकिन वो पेपर नहीं दे पाए किन्हीं भी कारणों से। ठीक है, ये वो उनको अलाउ करेंगे। जो छात्र उक्त विषम सेमेस्टर सत्र 2021-22 के परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे, अब किसी कारण से आपने फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो प्रैक्टिकल का हो चाहे आपका कैरी ओवर का हो, किसी का भी हो, उनको भी अलाउ करेंगे। जो छात्र विषम सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 की परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म तो भर दिए थे परंतु परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सके थे, यानी कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया था लेकिन एग्जाम का जो फीस है वो आप नहीं सबमिट कर पाए थे, तो उस कारण से आपकी परीक्षा छूट गई थी। फिर आगे, जो छात्र विषम सेमेस्टर सत्र 2021-22 के पूर्व के सत्रों, मतलब 21-22 से पहले के सत्रों संबंधित कोर्स की समयावधि के अंतर्गत, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बीटेक को भी कंप्लीट करने के लिए, एमबीए को कंप्लीट करने के लिए, बी फार्मा सबको कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी जो है एक निर्धारित समय देती है कि जैसे एमबीए का है 3 साल हो गया, आपका बीटेक का 7 साल हो गया, तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, तो ये निर्धारित अवधि, अगर उस अवधि के अंतर्गत आते हैं में कैरी ओवर थे और परीक्षा में किसी कारणवश अनुपस्थित थे या परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे, वह छात्र भी परीक्षा फॉर्म भरकर लेफ्ट ओवर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं और उनके पास अभी भी मौके बचे हुए हैं तो अपना परीक्षा फॉर्म भरें और वो दे दें। वो भी किसका, ऑड सम की बात हो रही है, सारी बातें ऑड सम की हो रही हैं। कोई भी रेगुलर और कैरी ओवर का
पहले भरा हुआ फॉर्म एडिट नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर आपने सोचा कि कोई आपने फॉर्म भरा था पहले, ऑलरेडी भर चुके हैं, और आप दोबारा उसमें कोई सब्जेक्ट एडिट करना चाहते हैं तो वो नहीं पॉसिबल होगा। ये सिर्फ क्या है, जिन्होंने नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है उक्त लेफ्ट ओवर परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म दिनांक 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य खोले जाएंगे। यानी कि डेट भी बता दी है कि जो है 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में खोला जाएगा। तो अब इसमें आप ध्यान रखिए आपको कहाँ मिलेगा ये, आप अपना लॉगिन करिए AK2 वाला लॉगिन। AK2 को लॉगिन में एग्जामिनेशन डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पर लिंक इस समय अवेलेबल है, आप अपना फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं। और आगे देखिए क्या कहा गया है, बिंदु 1 से 5 तक, यानी कि 1 से 5 तक जो छात्र अनुपस्थित थे या परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए थे, उन्हें कोई भी परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उनका एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्वतः ही जारी कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि कह रहा है कि 1 से लेके 5 तक, यानी कि इन बिंदु को ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि वो छात्र जो किसी कारण से अनुपस्थित थे, इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना परीक्षा फॉर्म तो भरा था, लेकिन वो या तो अनुपस्थित हो गए थे या अपना शुल्क नहीं जमा कर पाए थे, इसलिए अनुपस्थित हो गए थे। तो इसका यह मतलब हुआ कि आप जो है दोबारा से आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। अगर आप अनुपस्थित थे तो कोई बात नहीं, ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा, फी पे कर दिया था तो। और अगर फी नहीं पे किया है तो आप फी पे कर दीजिए, तो आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये पूरा जो है आपका एक तरफ से कह सकते हैं सर्कुलर है। तो अगर हम मोटा मोटा इसको समझें तो क्या है कि जिन बच्चों का भी किसी भी कारण से ऑड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन छूट गया है, चाहे वो फॉर्म नहीं भर पाए थे या फॉर्म भरे थे फीस नहीं जमा कर पाए थे, तो उनको यूनिवर्सिटी दोबारा से मौका दे रही है। और मौका कब मिल रहा है आपको, अप्रैल के लास्ट वीक में होगा। और परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो डेट है वो कौन सा है, 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में। तो आशा करते हैं कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।